हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में शेप, आइकन और 3D मॉडल्स तक ये सारे ऑप्शन कंप्लीट कर लिए हैं और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट और ऐड इनसे रिलेटेड यहाँ तक जो भी हमारे ऑप्शन दिए गए हैं इन सभी ऑप्शन को हम एक एक करके समझने वाले हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानेंगे स्मार्ट आर्ट के बारे में कि स्मार्ट आर्ट ऑप्शन का काम क्या है और इसको हम एक्सेल में किस लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो स्मार्ट आर्ट हमारा ऑप्शन दिया गया है इसका यूज करके जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग दिखाना चाहते हैं या फिर किसी के हमें टाइप के बारे में एक्सप्लेन करना है, जैसे कि मेमोरी है, अब उनका हमें चार्ट एक डायग्राम बनाना है तो वहाँ पर हम स्मार्ट आर्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे हम स्मार्ट आर्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो स्मार्ट आर्ट ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें कई सारी चीज़ें मिलती हैं, यानी कि कई प्रकार के स्मार्ट आर्ट के ग्राफिक्स मिलते हैं जिनका डायग्राम हम रेडी कर सकते हैं। अब डायग्राम हम अपने हिसाब से रेडी करेंगे जिस भी प्रकार का हमारा वर्क होगा, जैसे कि कुछ ऐसा डेटा है जिसको हम लिस्ट के अकॉर्डिंग दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो डायग्राम दिए गए ये हमारे लिस्ट के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। अगर हम प्रोसेस पर क्लिक करेंगे, जैसे कि किसके बाद क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, प्रोसेसिंग का हमें डायग्राम रेडी करना है तो हम प्रोसेस में आकर यहाँ से डायग्राम रेडी कर सकते हैं। साइकिल में आकर अगर हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं किसके बाद में क्या क्या वर्क करना है तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर हायरार्की पर क्लिक करते हैं, अब इसमें हमें कई सारे डायग्राम मिलेंगे, यहाँ पर अपने हिसाब से कोई भी डायग्राम ले सकते हैं। जैसे कि हम इस डायग्राम पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम ओके पर क्लिक कर देंगे तो ओके पर जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके का डायग्राम रेडी हो जाएगा। अब इसका अगर साइज हमको बढ़ाना है तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे छोटे छोटे जो पॉइंट दिए गए हैं, इन्हीं पॉइंट की सहायता से हम अपने शेप यानी जो डायग्राम इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो डायग्राम है, जैसे कि मान लीजिए इस डायग्राम में हम मेमोरी टाइप्स को दर्शाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे मेमोरी, यहाँ पर हम टाइप करेंगे मेमोरी, फिर यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर हम मेमोरी जो है इसके जो भी प्रकार होते हैं जैसे प्राइमरी मेमोरी हो गया, सेकेंडरी मेमोरी हो गया, इस तरीके से हम दर्शा सकते हैं। तो ये जो बॉक्स हैं इसमें हम अपने आप भी टाइप कर सकते हैं या फिर आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे डिजाइन का ऑप्शन दिया गया है और एक यहाँ पर फॉर्मेट का ऑप्शन दिया गया है। तो फॉर्मेट का ऑप्शन जो है ये सारी चीज़ें आप लोगों को आती ही होंगी। अगर आप लोगों ने पीछे के वीडियो देखे हैं जिसमें हमने पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, शेप, ये सारे ऑप्शन हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जो फॉर्मेट से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि फॉर्मेट का काम होता है हम किसी भी इमेज या शेप को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर हम बाहर क्लिक करेंगे तो डिजाइन और फॉर्मेट के ऑप्शन नहीं रहेंगे। अगर हम इस डायग्राम पर क्लिक करेंगे तब यहाँ पर डिजाइन और फॉर्मेट का डायलॉग बॉक्स आएगा, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन इसी से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे मेमोरी टाइप कर लिया है, अब हम इसमें लिखना चाहते हैं तो डिजाइन में आएंगे और यहाँ पर टेक्स्ट पेन का ऑप्शन दिया गया, हम इस पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने टेक्स्ट लिखने का बॉक्स आ जाएगा तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं या फिर यहाँ से लिख लें, कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई भी तरीका हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम टेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं प्राइमरी मेमोरी, यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे प्राइमरी। अब यहाँ पर हम सेकेंडरी मेमोरी टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ बॉक्स जो दिया गया है ये हमारा प्राइमरी रिलेटेड से है और ये जो सेकंड बॉक्स यहाँ पर दिया गया है ये हमारा सेकेंडरी से रिलेटेड है। तो यहाँ से भी हम टाइप कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहाँ पर भी हम टाइप कर लेंगे सेकेंडरी मेमोरी। फिर यहाँ पर जैसे कि प्राइमरी मेमोरी के जो टाइप होते हैं जैसे कि हमारी रैम मेमोरी होती है और यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे रोम मेमोरी। फिर यहाँ पर नीचे सेकेंडरी मेमोरी के जो भी प्रकार होते हैं जैसे कि हमारी एसएसडी होती है, एसएसडी टाइप कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने डायग्राम में इस तरीके से अपना डेटा टाइप कर लिया है। अब यहाँ पर हो सकता है कुछ हमको बॉक्स बढ़ाने हैं और कुछ कम भी करने हैं तो उसके लिए डिजाइन मेन्यू में आना है। जैसे कि यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी में एक ही प्रकार की मेमोरी हमने अभी टाइप की है क्योंकि आगे किसी भी प्रकार का कोई बॉक्स नहीं है। तो यहाँ पर अगर हमको बॉक्स चाहिए तो हम एसएसडी जिसमें हमने टाइप किया इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ऐड शेप का ऑप्शन दिया गया है। अब हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। हम ऐड शेप आफ्टर यानी पहले लेना चाहते हैं या बाद में लेना चाहते हैं या ऊपर या ब्लू, मतलब जिस भी साइड में लेना चाहते हैं यहाँ से हम टाइप करके ले सकते हैं या ऐड शेप पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर एक आ जाएगा। अब जैसे कि सेकेंडरी मेमोरी हमारी हार्ड डिस्क है जिसको हम HDD के नाम से जानते हैं, यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मेमोरी को यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई डायग्राम हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि मेमोरी का ही हो, आप अपने हिसाब से जो भी यहाँ पर डेटा इंटर करना चाहो कर सकते हो। फिर यहाँ पर कुछ और ऑप्शन आते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर जो डायग्राम रेडी किया है अब इसकी हमें किसी भी प्रकार की डिजाइनिंग करनी है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे स्मार्ट आर्ट स्टाइल का जो डायलॉग बॉक्स दिया गया है, यहाँ से हम अपने इस चार्ट को जिस भी तरीके से रखना चाहें उस तरीके की डिजाइनिंग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, हमारा चार्ट उसी तरीके का हो जाता है। अगर हम इसमें कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो चेंजेस कलर में आएंगे और यहाँ से हम जो भी कलर इसमें यूज करना चाहें उस प्रकार का कलर इसमें यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम रीसेट ग्राफिक्स कर देंगे तो जो भी चीज़ें हमने यहाँ से इस्तेमाल की थी वो सारी की सारी चीज़ें हट जाएंगी और हमारा जो
डायग्राम होगा ये बिल्कुल पहले के जैसा हो जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्मार्ट आर्ट स्टाइल वाले जो ऑप्शन दिए गए हैं इनको यूज करते हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं लेआउट से रिलेटेड जो ऑप्शन दिए गए हैं और क्रिएट ग्राफिक्स के जो ऑप्शन दिए गए हैं इनका यूज क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर हमारा प्राइमरी मेमोरी दिया गया है और यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी दिया गया है। तो प्राइमरी मेमोरी जो है अभी हमारा लेफ्ट में लिखा है और सेकेंडरी राइट में लिखा है। अगर इसको हम राइट से लेफ्ट में ले जाना चाहें या फिर लेफ्ट से राइट में लाना चाहें तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे क्रिएट ग्राफिक्स का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ से हम राइट टू लेफ्ट पर क्लिक कर देंगे तो राइट वाला लेफ्ट में और लेफ्ट वाला राइट में आ जाता है। तो इस तरीके से इस ऑप्शन का हम यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें मूव अप और मूव डाउन ऑप्शन दिए गए हैं जो अभी हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम नीचे वाले ऑप्शन जो दिए गए जैसे रोम हो गया, रोम को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हम इसको ऊपर ले जाना चाहें तो मूव अप पर क्लिक कर देंगे। तो अप पर जब क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट राइट में ही होता है। अगर डाउन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा इस तरीके से डाउन में हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखो यहाँ पर दिया गया है प्रमोशन और डिमोशन का। तो प्रमोशन और डिमोशन का मतलब होता है एक स्टेप ऊपर ले जाना। जैसे रोम हमारा नीचे है, अगर इसको हम प्रमोट कर देंगे तो ये नीचे से ऊपर चला जाएगा। अगर इसको हम डिमोट पर क्लिक कर देंगे तो रोम ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इन ऑप्शन का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसका जो लेआउट है कुछ इस तरीके से है, हम इसका लेआउट कुछ अलग रखना चाहते हैं, इसकी डिजाइनिंग कुछ अलग रखना चाहते हैं तो लेआउट वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पर हमको कई सारे लेआउट मिल जाएंगे। जैसे कि हम इस तरीके का लेआउट रेडी करना चाहते हैं या फिर हम इस तरीके से इसका लेआउट रखना चाहते हैं या फिर हम इस तरीके से, यानी कि जो भी लेआउट हम यहाँ से रखना चाहें वो लेआउट यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे कि डिजाइन वाला जो ऑप्शन है इसका काम क्या होता है। फिर यहाँ पर आप लोग देख पा रहे कन्वर्ट टू शेप, यानी कि अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये जो है ये हमारा एक प्रकार का शेप बन जाएगा। जब ये शेप में रेडी हो जाएगा तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे फॉर्मेट ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ पर डिजाइन का ऑप्शन नहीं है क्योंकि जो डिजाइन और फॉर्मेट पहले ऑप्शन थे वो हमारे स्मार्ट आर्ट से रिलेटेड थे। अब यहाँ पर फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा। फॉर्मेट की सहायता से हम अपने इस डेटा को फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। थोड़ा हम कंट्रोल जेड करते हैं, हम यहाँ पर डिजाइनिंग टूल वही यूज करते हैं जो हमारे स्मार्ट आर्ट से रिलेटेड थे। यहाँ पर डिजाइन के बारे में तो आप लोग समझ गए होंगे। इसमें कन्वर्ट टू शेप का मतलब होता है जो हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया है इसको हम शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट में आएंगे तो फॉर्मेट का जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं शेप स्टाइल का हो या वर्ड स्टाइल हो, ये सारे ऑप्शन आप लोगों को आते हैं। थोड़ा यहाँ पर जो नए ऑप्शन हैं इनको हम देख लेते हैं जो शेप से रिलेटेड हैं। जैसे कि हम प्राइमरी शेप को सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक लार्जर का ऑप्शन दिया गया है। अगर हम लार्जर पर क्लिक करेंगे तो प्राइमरी का जो साइज था ये बड़ा हो जाएगा। अगर हम स्मॉलर पर क्लिक करेंगे तो प्राइमरी का जो साइज था ये हमारा छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से इस ऑप्शन को हम यूज कर सकते हैं। या फिर मेमोरी का जो ऑप्शन दिया गया इसको हम थोड़ा बड़ा करना चाहें तो यहाँ पर हम लार्जर पर क्लिक कर देंगे और इसका साइज ये बड़ा हो जाएगा। अगर मान लीजिए मेमोरी जो यहाँ पर दिया गया है हम चाहते हैं इसका शेप चेंज करना है तो चेंज शेप में आना और यहाँ से हम जो भी शेप इसका रखना चाहें उस शेप पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर शेप हमारा चेंज हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर अभी देख पा रहे होंगे 2D वाला जो ऑप्शन दिया गया हाईलाइट नहीं है। ये हाईलाइट हमारा तब होगा जब हम अपने इस डायग्राम को 3D में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर स्मार्ट आर्ट स्टाइल में आना है और यहाँ से हम इसको 3D में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी जो हमारा डायग्राम है 3D में दिखाई दे रहा है। अगर हम फॉर्मेट में आते हैं, फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ पर अब आप लोग देख पा रहे होंगे 2D ऑप्शन दिया गया है क्योंकि हमने इसको 3D में कन्वर्ट कर लिया है। लेकिन हम ये चाहते हैं इसको हमें 2D में देखना है कि 2D में कैसे दिखाई देगा, तब हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और ये हमारा अब 2D में दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ से हम टिक हटा देंगे तो ये हमारा 3D में हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पर स्मार्ट आर्ट से रिलेटेड जो ऑप्शन थे समझ में आ गए होंगे। और डिजाइन और फॉर्मेट के ऑप्शन वैसे तो हम इन सभी चीज़ों को जब हमने शेप, आइकन, ऑनलाइन पिक्चर के बारे में पढ़ा है तो वहाँ पर हमने सारे ऑप्शन देखे हैं कि किस चीज़ का यूज क्या होता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से रिविजन करना है। अगर आप लोग इस वीडियो पर पहली बार आए हो तो यहाँ पर जो हमने पिक्चर या शेप वाले वीडियो बताए हैं उनको आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा स्क्रीनशॉट के बारे में कि स्क्रीनशॉट ऑप्शन जो दिया गया है इसका यूज क्या है और इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने डायग्राम बनाया है थोड़ा इसको हम डिलीट कर दें। तो वैसे तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट ऑप्शन जो दिया गया है इसके बारे में पता होगा कि स्क्रीनशॉट क्या है। स्क्रीनशॉट क्या होता है, जैसे किसी भी इमेज की हमें डुप्लीकेट स्क्रीनशॉट लेना है या कोई वीडियो देख रहे हैं उसका हमें स्क्रीनशॉट लेना है
ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर में भी हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नॉर्मली जब हम स्क्रीनशॉट पर क्लिक कर देते हैं डायरेक्ट, और यहाँ पर स्क्रीन क्लिपिंग का ऑप्शन आएगा, और जब हम स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ जाएंगे। जब तक हम बैकग्राउंड में किसी भी प्रकार के कोई विंडो ओपन नहीं करेंगे तब तक हम डेस्कटॉप स्क्रीन पर आएंगे। अब यहाँ पर जब आ जाएंगे तो इस तरीके से स्क्रीन हमारी कुछ धुंधली दिखाई दे रही है। अगर हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन का इतना पार्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं, तो माउस के लेफ्ट बटन दबा के इसको सेलेक्ट कर लेना है और छोड़ देना है, तो उतना ही स्क्रीनशॉट आ जाएगा। अब यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट आएगा वो हमारी एक प्रकार की इमेज होती है, और यहाँ पर फॉर्मेट ऑप्शन जो दिया गया है ये हमारा पिक्चर से ही रिलेटेड है, जिसको हमने पीछे कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर आप लोग इस तरीके से समझ गए होंगे। मान लीजिए हम काम कर रहे हैं एक्सेल में, अगर वहाँ पर हमें मान लीजिए MS वर्ड का स्क्रीनशॉट लेना है, MS वर्ड का कुछ इंटरफेस हमको एक्सेल में ऐड करना है, तो उसके लिए हम स्क्रीनशॉट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने बैकग्राउंड में क्या ओपन किया है, MS वर्ड ओपन किया है, और अब हम यहाँ पर एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे। फिर हम इंसर्ट मेनू में आएंगे और स्क्रीनशॉट पर क्लिक कर देंगे। अगर हम पूरा का पूरा MS वर्ड का इंटरफेस यहाँ पर लाना चाहते हैं जो हमने बैकग्राउंड में ओपन किया है, तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड में ओपन है वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, और इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे MS वर्ड जो बैकग्राउंड में ओपन था वो पूरा का पूरा इमेज यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मान लीजिए हम पूरा स्क्रीनशॉट नहीं चाहते हैं, बल्कि MS वर्ड जो बैकग्राउंड में ओपन है उसमें का कुछ ही एरिया है जिसका हम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करेंगे। तो जब हम स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करेंगे, अब MS वर्ड में जितना भी स्क्रीनशॉट लेना है उतना सेलेक्ट कर लेना है, और उतना ही एरिया स्क्रीनशॉट के रूप में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम स्क्रीनशॉट ऑप्शन का यूज करते हैं। और यहाँ पर एक फॉर्मेट ऑप्शन आएगा जो हमारा पिक्चर से रिलेटेड होता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम स्क्रीनशॉट लेते हैं वो एक प्रकार की इमेज होती है। तो यहाँ पर आप लोगों को स्मार्ट आर्ट और स्क्रीनशॉट के बारे में भी समझ में आ गया होगा कि इसका यूज क्या है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ऐड इन्स से रिलेटेड जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं इनका यूज क्या है। जैसे कि यहाँ पर ऐड इन्स में हमारा एक ऑप्शन दिया गया है गेट ऐड इन्स, माई ऐड इन्स। इसी तरीके से इसमें जैसे कि प्यूपल ग्राफ का ऑप्शन दिया गया है, बिंग मैप्स का दिया है, बीजो डेटा का ऑप्शन दिया गया है। तो ये ऑप्शन क्या है और एक्सेल में इनका यूज क्या है, तो एक चीज़ यहाँ पर हम क्लियर कर दें। अगर आप लोग MS ऑफिस 2019 वर्जन यूज कर रहे होंगे या फिर 2019 के ऊपर का कोई भी वर्जन होगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ये उसी सॉफ्टवेयर में रहेंगे। अगर आप लोग ऑफिस 2013 या ऑफिस 2007 या पुराने वर्जन के सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होंगे तो ये ऑप्शन उसमें नहीं आएंगे, क्योंकि ये ऑफिस 2019 में दिए गए हैं और ऑफिस 2021 में दिए गए हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रख लेना है। अब यहाँ पर थोड़ा हम बात कर लेते हैं जेट एडिंस क्या है। तो यहाँ पर जो जेट एडिंस और माई एडिंस ऐसे टूल होते हैं जिनकी सहायता से हम किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम एक्सेल पर काम कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार का QR कोड जनरेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मली गूगल पर जाके किसी ऐसे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे जहाँ से हम QR कोड जनरेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है। या फिर मान लीजिए हम मोबाइल यूज करते हैं, हमें किसी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है तो हम गूगल प्ले स्टोर से जाके उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम MS ऑफिस यूज कर रहे हैं जो नए वर्जन के हैं और उसमें हम काम कर रहे हैं, जैसे वर्ड हो या एक्सेल हो या पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर हो, अब उसमें किसी भी ऐसे टूल या ऐसे एप्लीकेशन की ज़रूरत है तो उसके लिए हम गेट एडिंस पर क्लिक कर लेंगे। जब गेट एडिंस पर क्लिक करेंगे, लेकिन एक चीज़ आप लोगों को याद रख लेना है, ये ऑप्शन जो दिया गया है हमारा ऑनलाइन काम करेगा। ये ऑप्शन जो होता है ऑनलाइन काम करेगा। अगर आप लोगों में इंटरनेट कनेक्ट है तभी ये ऑप्शन काम करेंगे, वैसे ऑप्शन काम नहीं करेंगे। तो जैसे ही हमने जेट एडिंस पर क्लिक किया, हमारे सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे। जैसे अभी हमने ऑल पर क्लिक किया है तो यहाँ पर सभी दिखाई दे रहे हैं। अगर हम अलग अलग कैटेगरी के एप्लीकेशन लेना चाहते हैं तो जिस भी कैटेगरी का आपको चाहिए, जैसे कि आपको डेटा एनालिसिस से चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कर देना। ये सारे के यहाँ पर जो सारे के सारे सॉफ्टवेयर दिए गए हैं ये हमारे डेटा एनालिसिस से होते हैं। अगर डॉक्यूमेंट रिव्यू पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस तरीके के सॉफ्टवेयर आ जाएंगे। अगर आप लोग यहाँ पर सर्च करना चाहो तो यहाँ पर आप लोग सर्च कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पर एक प्रैक्टिकल दिखाते हैं QR कोड जनरेट करना। जैसे कि मान लीजिए हमारे सामने इस तरीके का डेटा दिया गया है। मान लीजिए हम चाहते हैं यहाँ पर जो नेहा स्टूडेंट है इसका हमें QR कोड जनरेट करना है। जितने भी स्टूडेंट हैं इन सभी के अगर QR कोड जनरेट करने हैं तो उसके लिए हमें जेट एड इन्स पर क्लिक कर देना है और इसको थोड़ा साइड में रखेंगे। अब यहाँ पर हम सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि हमको QR कोड चाहिए तो यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे QR। यहाँ पर हम क्या सर्च करेंगे, QR सर्च करेंगे और इस पर क्लिक कर देना है। तो सर्चिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे सामने QR कोड जनरेट से रिलेटेड
कई सारे एप्लीकेशन दिए गए हैं। अब यहाँ पर रेटिंग भी दी गई है, आप अपने हिसाब से जो भी सॉफ्टवेयर यूज करना चाहो यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर दिया है QR फॉर ऑफिस, हम इस पर ऐड पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर हमारे सामने इंटरनेट से ऑप्शन चल रहा है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा लोड होगा। अब यहाँ पर हम जो भी QR कोड बनाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया है इंटर URL, अगर हम यहाँ पर किसी भी वेबसाइट या किसी भी ID का URL देना चाहें तो URL भी दे सकते हैं, या फिर हम टाइप करना चाहें तो टाइप ही कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमको बनाना है नेहा का QR कोड, तो यहाँ पर हम नेहा का रोल नंबर टाइप कर लेंगे। जैसे यहाँ पर जो भी इसका रोल नंबर है, रोल नंबर टाइप कर लेंगे। फिर यहाँ पर एक बार स्पेस देना है। अब स्टूडेंट का जो भी नेम हो यहाँ पर हम नेम टाइप कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम कोर्स टाइप कर लेंगे। ये चीज़ तुम्हारे पे डिपेंड करती है, आप जिस भी स्टूडेंट का डेटा डालोगे उसी का QR कोड वहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने इतनी डिटेल जैसे ही टाइप की, आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे नीचे QR कोड आ जाएगा। मान लीजिए इसका हमें कलर चेंज करना है तो यहाँ पर कलर ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप जो भी कलर रखना चाहो रख सकते हो। अगर आप लोग बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो। अगर हम इस QR कोड का साइज बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा साइज का, और यहाँ से हम इस QR कोड का साइज भी बढ़ा सकते हैं। और साइज छोटा करना चाहें तो यहाँ से हम इस QR कोड का साइज भी छोटा कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखो दिया गया इंसर्ट ऑप्शन, इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो नेहा स्टूडेंट है इसका QR कोड जनरेट हो जाएगा। अब इस QR कोड को हम नेहा स्टूडेंट के जो सेल है इसके हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा यहाँ से हम डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे और अपने डेटा का जो सेल का साइज है थोड़ा यहाँ से बढ़ा लेंगे। इस तरीके से हम अपने डेटा का साइज का थोड़ा साइज बढ़ाएंगे और यहाँ पर क्या करना है, इस QR कोड पर क्लिक करके इसके हिसाब से हमें एडजस्ट कर देना है इसे, और इसको यहाँ पर सेंटर में रख लेना है। और जितना भी डेटा दिया गया इसको सेलेक्ट करके होम में आएंगे और इसको अपने हिसाब से अलाइनमेंट कर लेना है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसी तरीके से दूसरे स्टूडेंट का अगर QR कोड जनरेट करना है तो यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। फिर हमको यहाँ पर आना है और यहाँ पर इस स्टूडेंट का हम जो भी डेटा दिया गया वो टाइप कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम टाइप करते हैं सबसे पहले रोल नंबर, फिर यहाँ पर हम नेम टाइप कर लेंगे। जैसे यहाँ पर नेम है नीलम, फिर यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे कोर्स CCC और यहाँ पर जो भी एज दी गई एज टाइप कर लेंगे। और यहाँ पर कलर वगैरह चेंज भी कर सकते हो, थोड़ा एक कलर यहाँ पर हम चेंज करके दिखाते हैं। जैसे कलर में जाएंगे, मान लीजिए हम यहाँ पर रेड कलर कर देते हैं, QR कोड रेड कलर का हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर हल्का हम ग्रीन कर देंगे और यहाँ से हम इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे और इस QR कोड को थोड़ा यहाँ पर सेंटर में रख लेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये हमारा ब्लैक कलर का QR कोड है और ये हमारा रेड कलर का QR कोड है। तो आप लोग QR कोड ऑप्शन समझ गए होंगे और इंसर्ट में यहाँ पर गेट एडेंस ऑप्शन दिया गया इसके बारे में भी समझ गए होंगे। अभी यहाँ पर जैसे कि एक और ऑप्शन दिया गया विकिपीडिया, जैसे कोई भी चीज़ हमको सर्च करना होता है हम गूगल पर जाते हैं। अभी यहाँ पर काम कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक के बारे में सर्च करना है, हम गूगल ओपन करके वहाँ पर सर्च करते हैं तो टाइम हमारा काफ़ी ज़्यादा लगता है। लेकिन यहाँ पर हम आएंगे और विकिपीडिया जो ऑप्शन दिया गया ऐड पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो जब हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और हमारे सामने सेम वही प्रोसेस आ जाएगा। अब जिस भी टॉपिक के बारे में हम सर्च करना चाहते हैं यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर टाइप करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे और इंटर कर देंगे। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें लिख कर आएंगी वो सारी की सारी कंप्यूटर के बारे में ही लिख कर आएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमारी जो मीनिंग है मिस्टेक हो गई है, थोड़ा हम यहाँ पर सर्च करके और इंटर करते हैं, मतलब मीनिंग को सही कर लेंगे। फिर यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो भी डेटा यहाँ पर आया है वो पूरा का पूरा कंप्यूटर का ही डेटा है। आप लोग इस तरीके से विकिपीडिया ऑप्शन यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग जेट एडिंस के बारे में समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है हमारा माई एडिंस का। माई एडिंस ऑप्शन क्या है और इसका यूज क्या होता है। तो जैसे कि जब हम माई एडिंस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर वही ऑप्शन दिखाई देंगे, वही एप्लीकेशन दिखाई देंगे जो एप्लीकेशन हमने हाल ही में गेट एड-इन्स से यूज किया है। यानी कि सिंपल सा फंडा है, जो ऑप्शन हमने जेट एड-इन्स से यूज किए हैं वो सारे के सारे ऑप्शन कहाँ पर मिल जाएंगे, माई एड-इन्स में। जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे हमने कई सारे यूज किए हैं। जैसे कि हमने ऑफिस का यूज किया है, विकिपीडिया यूज किया है और इसके पहले हमने सारे ऑप्शन यहाँ पर यूज कर चुके हैं। तो जो भी चीज़ें हम यहाँ से यूज करेंगे यहाँ पर शो होती हैं। अगर हटाना है तो यहाँ पर आना और इसी पर राइट क्लिक करके रिमूव कर देना है। फिर यहाँ पर रिमूव पर क्लिक कर देंगे। इसको हटाना है, राइट क्लिक करो, रिमूव कर दो, रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जेट एडेंस और माई एडेंस ऑप्शन का यूज करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया गया हमारा विजो डेटा विजुलाइजर, इस ऑप्शन का यूज क्या है और इसको हम किस तरीके से यूज करेंगे। तो इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सारे के सारे हमारे इंटरनेट से ही चलते हैं और इस ऑप्शन के बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन जो है इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बताएंगे जिसमें आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। तो इस ऑप्शन को हम यहीं पर स्किप करेंगे, आने वाले वीडियो में हम इसको देखेंगे। जब हम एक्सेल के प्रोजेक्ट के बारे में वीडियो बनाएंगे तब इस ऑप्शन को यहाँ पर हम देख लेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पर दिया गया है बिंग मैप का। तो बिंग मैप ऑप्शन
ऑप्शन जो दिया गया है ये क्या होता है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक अलग डेटा बनाया है। बिंग मैप का काम होता है कि हम अपने डेटा को मैप्स में दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्टेट है, ये हमारी सेल है, ये हमारे एक्सपेंसेज हैं, यहाँ पर प्रॉफिट दिया गया है। अगर इस डेटा को हम मैप्स में दिखाना चाहें स्टेट वाइज तो हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ याद रख लेना है, जो भी स्टेट यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, जो भी टाइप करेंगे, उनकी मीनिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम बिंग मैप्स पर क्लिक कर लेंगे। बिंग मैप्स पर क्लिक करेंगे, अगर इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है वेलकम टू बिंग मैप्स, और इसको हमें यहाँ से क्लोज कर देना है। अभी इसमें किसी भी प्रकार का कोई डेटा नहीं है। अगर इस मैप को हम छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्लस और माइनस का सिंबल दिया गया है। प्लस से हम मैप को जूम कर सकते हैं और माइनस से हम अपने इस मैप को छोटा कर सकते हैं। अब हम इसमें अपना डेटा ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फिल्टर्स का। फिल्टर्स पर क्लिक कर लेंगे और नीचे यहाँ पर देखो दिया है सेलेक्ट डेटा। सेलेक्ट डेटा पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से हम अपना डेटा, पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेना है और ओके पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर पूरा डेटा हमारा कैसा दिखाई दे रहा है मैप में, जैसे कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। अब इस मैप को थोड़ा हम जूम करेंगे तो जो डेटा हमारा जहाँ पर दिखाई दे रहा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे कि ये जो डेटा दिया गया है उत्तर प्रदेश का है, थोड़ा इसको हम जूम करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है। अगर इसको हम जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा, अब यहाँ पर अलग अलग प्रकार का डेटा हम मैप्स में देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये डेटा दिया गया है, इस तरीके से हम अपने डेटा को जैसा चाहें मैप के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर इस मैप का हमें इंटरफेस बदलना है तो उसके लिए क्या करना है, सेटिंग वाले ऑप्शन में आना है। अभी देखो यहाँ पर रोड में हमारा मैप दिखाई दे रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, अब आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे मैप जो है हमारा कुछ अलग दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को मैप के फॉर्मेट में देख सकते हैं। सो लोकेशन पर क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से पूरा डेटा हमारा यहाँ पर शो होने लगता है। अब लोकेशन में कुछ इस तरीके से जहाँ जहाँ पर हमारा डेटा है आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे लोकेशन के अकॉर्डिंग दिखाई देती हैं चीज़ें। तो यहाँ पर दिल्ली का डेटा दिया गया है। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को मैप के फॉर्मेट में दिखा सकते हैं। कोई भी डेटा है अगर मैप में दिखाना चाहें। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया हमारा प्यूपिल ग्राफ्स। प्यूपिल ग्राफ्स का काम क्या होता है, जैसे कि हमारा डेटा जो दिया गया है, अगर इस डेटा को हम इमेज के रूप में दिखाना चाहते हैं, हम अपने इस डेटा को इमेज के रूप में दिखाना चाहते हैं, तब हम प्यूपिल ग्राफ ऑप्शन यूज करेंगे। जैसे कि हम प्यूपिल ग्राफ पर जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का डेटा यहाँ पर अभी दिखाई दे रहा है। फिर हमें यहाँ पर जो नंबर अबाउट द ऐप दिया गया है, अगर हम यहाँ पर अपना टाइटल चेंज करना चाहें तो यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो एक ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट डेटा का, तो इसी पर हमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अगर हम अपना टाइटल ऐड करना चाहें तो टाइप करेंगे, जो भी टाइटल रखना चाहें। जैसे हम यहाँ पर रखना चाहते हैं UPSC प्राइम, यहाँ पर हम टाइप करेंगे UPSC प्राइम। सेलेक्ट योर डेटा में जाना है और यहाँ से हम अपना पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो डेटा है यह हमारा इमेज के रूप में दिखाई दे रहा है। जैसे नेहा, तो यहाँ पर नेहा है, फिर यहाँ पर नीलम, राजकुमार। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को एक इमेज के फॉर्मेट में रख सकते हैं। अगर इसका साइज बढ़ाना है तो यहाँ से हम साइज भी बढ़ा सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जिस हिसाब से हम अपने डेटा को इमेज के रूप में रखना चाहें। अगर इस डेटा को छोटा करना है तो कंट्रोल बटन दबा के हम स्क्रॉल डाउन कर लेंगे और हमारा डेटा छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे इसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और सेटिंग में आते हैं। सेटिंग में आएंगे, अगर हम अपने डेटा के थीम बदलना चाहें तो यहाँ पर टाइप दिया गया है। अगर हम इस तरीके से दिखाना चाहें तो अपने डेटा को इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। अगर इस तरीके से दिखाना चाहें तो इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो जो भी तरीका हम यहाँ पर यूज करेंगे उस टाइप से दिखा सकते हैं। अगर हम थीम पर क्लिक करते हैं तो हम अपने डेटा की थीम चेंज कर सकते हैं। जैसे इस थीम में रखना है या फिर इस थीम में रखना है। जैसे कि यहाँ पर जो प्यूपिल हैं यानी व्यक्ति हैं, इनके लोगो दिए गए हैं। मान लीजिए हम इनका शेप ही बदलना चाहें तो शेप में क्लिक कर देंगे। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आएंगे। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से लोग यहाँ पर दिखाई देंगे। मान लीजिए जो भी लोगो यहाँ पर हम रखेंगे उस तरीके का लोगो यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप लोग प्यूपिल ग्राफ्स के बारे में भी समझ गए होंगे कि इस ऑप्शन का यूज क्या होता है। तो इस वीडियो में हमने स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट, जेट एडेंस यानी इन सभी ऑप्शन को देखा कि किस ऑप्शन का यूज क्या है और हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और अगले वीडियो में हम जानेंगे चार्ट ऑप्शन के बारे में कि चार्ट क्या है और इनको हम किस तरीके से यूज करेंगे। और जो हमारा चार्ट वाला वीडियो होगा यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में।